संज्ञा से पढ़ाएंगे, ठीक है। जैसे कि संज्ञा, तो संज्ञा का पहले तुम लोग डिफिनेशन देखो। जैसे कि डिफिनेशन हम लिखवाए थे कि किसी प्राणी, वस्तु या स्थान के भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। संज्ञा। जैसे मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट और अन्य पेड़ पौधा। आप लोग लिख लीजिए, सबको लिखे हैं? चलिए, उसके बाद हम आप लोगों को 5 मुख्य भेद होता है संज्ञा का, वो लिखवाएंगे। कौन कौन होता है वो लिखवा चुके हैं। तो 5 भेद में से बस हम 3 को डिफिनेशन देंगे और 2 को बाद में डिफिनेशन देंगे, जब टोटल फुल्ली जब चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाएंगे, ठीक है। पहले मुख्य रूप से 5 कौन कौन सा भेद होता है उसको देख लें। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, चौथा है समूहवाचक संज्ञा, 5वां है द्रव्यवाचक संज्ञा। आप लोग सभी को लिख लिए हैं। चलिए, इसके बाद आप लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा को देखिए, ठीक है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा को आप लोग लिखिए। चलो, जिन शब्दों से जहरसी करना, जिन शब्दों से किसी वस्तु, 2 बार रिपीट करेंगे। जिन शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, स्थान सबको कॉमा डाल के लिखिए अथवा का पता चले, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर से बोल दें, जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, स्थान अथवा वस्तु का पता चले, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। सभी को लिख लिए? किसी को और प्रॉब्लम? चलिए, इसका एग्जाम्पल लीजिए। जैसे कि मान लीजिए दिल्ली, पटना, अमन सिंह, बिहार, दिस डैट, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक का क्या है? एग्जाम्पल है। व्यक्तिवाचक कहने का मतलब है वह एक विशेष होना चाहिए, ठीक ना, वह प्रॉपर एक ही होना चाहिए, ठीक है। इंग्लिश में व्यक्तिवाचक संज्ञा को क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट सेकेंड में लिखिए जातिवाचक संज्ञा। हाँ, लिखिए जातिवाचक संज्ञा। 2-2 वर्ड करके हम बोलेंगे और 2-2 बार बोलेंगे। लिखते चलिए, जिन शब्दों से किसी जाति, समूह, वर्ग या श्रेणी के बारे में पता चलता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। लिखते चले, जिन शब्दों से किसी जाति, समूह, वर्ग या श्रेणी के बारे में पता चलता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, जैसे कि इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए, बच्चा, पशु, शहर, फल आदि। जैसे कि बच्चा कहने का मतलब होता है कि सारे बच्चा, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है। जाति कहने का मतलब होता है, समूह कहने का मतलब होता है, जैसे कि हम बोलते हैं बॉय, तो बॉय में सब क्या आ जाएगा? लड़का जाति का बोध हो रहा है। उसी तरह बोल देंगे बच्चा, तो सारे बच्चा का बोध हो रहा है। हाँ, झुंड, ठीक है। शहर, फल, जैसे फल का नाम लेंगे तो इसमें सारे फल एक साथ आ जाएंगे, ये जाति का बोध करता है, ठीक है। हाँ, उसके बाद भाववाचक संज्ञा, वे शब्द जो हमारे भाव जैसे खुशी, दुख, प्यार आदि के बारे में बताते हैं, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सच्चाई, सफलता इत्यादि। लिखिए, लिख दे रहा। चलो, वे शब्द जो हमारे भाव जैसे खुशी, दुख, प्यार आदि के बारे में बताते हैं, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए, सच्चाई, सफलता इत्यादि। 5 पार्ट बताना था, लेकिन हम इसमें हम 3 ही पार्ट बताएंगे, 2 पार्ट बाद में बताएंगे जब हम लॉन्ग चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाएंगे, ठीक है। इतना ही। सच्चाई एग्जाम्पल है भाववाचक। जैसे तुम्हारा भाव बता रहा, तुम सच्चा इंसान है, तुम बुरा इंसान है, तुम अच्छा है,